नमस्कार छात्रों, आपका बीए थर्ड ईयर में स्वागत। आपका जो पेपर है थर्ड ईयर पेपर नंबर 10, जिसका नाम है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा सीखने से पहले मैं तुमको, वैसे तो हम सभी भाषा सीखते हैं, हिंदी साहित्य हम 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो थर्ड ईयर में तुमको सिखाई जा रही है वो भाषा, यानी कि हिंदी भाषा कैसी है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका क्षेत्र कैसा है, उसकी बोलियां कौन सी है, ये तुम्हें जानना है। उससे पहले मैं तुमको छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सभी विषय के प्राध्यापक या फिर व्यक्ति एक जगह जमा थे, जिन्हें एक विषय दिया गया था, जिन्हें विषय दिया गया था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ऐन वक्त पे कोई शब्द दो और उसके ऊपर बोले, यानी कि हर कोई इतिहास का व्यक्ति था, कोई सामाजिक व्यक्ति था, यानी कि विषय ऐसे थे आदमी, समाज, बच्चा, माँ, बेटा, भाई, इस तरह से हर कोई स्टेज पर जाकर भाषण करने लगा और उसकी बढ़ाई करने लगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसे शब्द आया भाषा, और उसने कहा कि अगर ये भाषा ही ना होती तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कर। तो चलो आज हम तुम्हें सिखाते हैं भाषा। भाषा ने के हिंदी साहित्य के अंदर हिंदी विश्व की एक ऐसी प्रमुख भाषा है, वो भारत की राजभाषा, यानी कि विश्व की भाषा और भारत की राजभाषा, और केंद्र स्तर पर भारत में दूसरी, यानी कि दूसरे नंबर पर आने वाली आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है। यानी कि पहली भाषा हिंदी और आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी। इसे हिंदुस्तानी भाषा भी कहा जाता है, या उसका मानकीकृत हिंदुस्तानी भाषा के द्वारा भी किया गया है, जिसमें संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है, तथा उसके साथ ही साथ अरबी, फारसी के भी शब्द हमें हिंदी में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और इसे बोलने वालों की संख्या हमारे भारत, यानी कि पूरे विश्व में 18 करोड़ है। यानी कि देश में जो बोली जाने वाली हिंदी भाषा, उसमें 18 करोड़ व्यक्ति बोलते हैं, और इसीलिए हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार से जोड़ा जाता है और हिंदी भाषा यूरोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। अब यह होगी हिंदी भाषा की थोड़ा सा परिचय। अगर अब इसकी परिभाषा को हम विस्तृत से अगर देखें तो किसी भी वस्तु या विषय या चीज़ का संक्षिप्त और तार्किक वर्णन जो है, यानी कि जो वस्तुओं के मूलभूत विशिष्ट गुण होते हैं, उन गुणों की संकल्पनाओं के अर्थ, अंतर वस्तु और सीमाएं बताती है कि यानी कि वो वस्तु का महत्व क्या है। यानी कि किसी शब्द या वाक्यांश या संकेत की व्याख्या करने वाले गद्यांश को भी परिभाषा कहा जाता है। यानी कि संकेत के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, वाक्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी कि उसे ही यहाँ पर गद्यांश को भी परिभाषा कह सकते हैं। और उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो भौतिकी में शक्ति की परिभाषा यानी कि निम्न प्रकार से की जाती है, यानी कि जो कार्य कर रहा है, कार्य करने के दर को हम शक्ति कहते हैं, यानी कि वो भी एक परिभाषा होगी। अगर हम देखें कि परिभाषा के कुछ दोष भी हमें दिखाई देते हैं। ये दोष है व्याप्ति दोष और अव्याप्ति दोष। यानी कि व्याप्ति दोष में क्या होता है? अव्याप्ति दोष यानी कि यह किसी लक्षण या परिभाषा का दोष है जिसके रहने पर वो लक्षण, परिभाषा जितने पर लागू होनी चाहिए वो उनसे कम पर लागू होती है। यानी कि ये किसी लक्षण या परिभाषा का दोष है जिसके रहने पर लक्षण या परिभाषा जितने पर लागू होनी चाहिए वो उनसे कम लोगों पर लागू होती है, अर्थात ऐसी परिभाषा जिसकी व्याप्ति में अल्पता हो। उदाहरण के लिए अगर देखें तो पुस्तकीय परिभाषा कि वो सजिल गुटके के आकार की पढ़ी जाने वाली वस्तु पुस्तक, यानी कि सजिल, यानी कि हम पुस्तक जिसे हम कहते हैं कि बाइंडिंग, सजिल यानी बाइंडिंग करते हैं, यानी कि बाइंडिंग के गुटके के आकार की पढ़ी जाने वाली वस्तु यानी कि पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक जिल्द रहित भी हो सकती है। यानी कि पुस्तक कैसी होती है? खुली भी हो सकती है, जिल्द रहित भी हो सकती है। यानी कि इस तरह से हम उसे देखते हैं। अगर ये होगी अव्याप्ति दोष, और अतिव्याप्ति का दोष उसके अंदर क्या है?
या किसी लक्षण या परिभाषा का दोष है, उसके रहने पर वह लक्षण या परिभाषा जितने पर लागू होनी चाहिए वो उनसे अधिक पर लागू होती है, अर्थात ऐसी परिभाषा जिसकी व्याप्ति में अति हो। उदाहरण के लिए पुस्तकीय परिभाषा की जिसे पढ़ा जाए वह पुस्तक है, क्योंकि पढ़ा तो किसी भी अखबार को जाता है, लेकिन अखबार तो पुस्तक नहीं होता। अगर इसका अगर हम निष्कर्ष लें, निष्कर्ष यही है कि परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से मुक्त हो। उसके अंदर अव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए, अतिव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए, जो दोषों से मुक्त हो, अर्थात संदर्भित विषय वस्तु के वाच्यार्थ का ऐसा लक्षण बतला सके जो प्रत्येक प्रसंग के लिए उपयुक्त हो। यानी कि इस तरह से हमने देखा कि उस भाषा में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोष किस तरह से होते हैं। अगर हम देखेंगे कि भाषा की परिभाषा, यानी कि जो हिंदी भाषा हम जो सीख रहे हैं, भाषा की परिभाषा जो सीख रहे हैं, इसकी अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं की है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो उत्पन्न होता है और वहीं रहते हुए मृत्यु को भी प्राप्त करता है। उसे सामाजिक प्राणी होने कर समाज में रहता है, समाज से उत्पन्न होता है, उसी में उसकी मृत्यु होती है, वहीं पर ही उसका अस्तित्व बनता है। और समाज में रहने के कारण मनुष्य एक दूसरे के साथ हमेशा ही विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। कभी उसे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए तो या शब्दों या वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है, और कभी संकेत से भी काम लिया जा सकता है, यानी कि वो कभी संकेत से भी काम लेता है, जैसे कि हाथ का संकेत हो या फिर करतल ध्वनि का संकेत हो, फिर ये आंखें टेढ़ी करना हो, या फिर आँख दबाना या मारना हो, फिर खांसकर भी वो इशारा दे सकता है। ऐसे अनेक प्रकार के साधनों से अपनी अभिव्यक्तियों करता है। मैंने उदाहरण कैसे दिए कि हाथ से संकेत करना। अगर कई सभा हो, सभा में से हमें किसी को बुलाना है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसके ओर संकेत करते, इस तरह से हाथ से बताते कि फला व्यक्ति को बतलाइए, और वो होएगा हाथ का संकेत। या फिर कभी कभी किसी सभा में हम करतल देने के, किसी को पुकारने के लिए आवाज़ हमारी नहीं जाती है तो हम ताली बजाकर भी उसे बुलाते हैं। या फिर हम उसको किसी को अगर देखना हो, यानी कि आंखें टेढ़ी करके, यानी कि हमारे दो अगर दोस्त चल रहे हैं या फिर किसी के बारे में हमको बताना है और हम वो बात उसके सामने नहीं बतला सकते, तब हम क्या करते हैं कि इस तरह से ऐसी आंख टेढ़ी करके उसका इशारा हम बता सकते हैं, यानी कि आंख मारते दबाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की बात को दबाने के लिए, तो कोई अगर हमारा रेल खोल दे रहा है और उसकी यानी कि किसी की बात, हम राज की बात बोल रहे हैं और वो तबके एकदम से आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके आने का इशारा खांसी के द्वारा देते कर हम खांस देते हैं, और इस तरह से वो क्या है, खामोश हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के आदि साधनों का हम क्या करते हैं, यानी कि उसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति उस तक पहुंचाते हैं। भाषा क्या होती है कि भाषा धातु के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना। अर्थात भाषा वह बोली है और वह कही जाती और कही जा सके उसमें ध्वन्यात्मकता, यानी कि वो बोली है जिसमें कहने की ध्वन्यात्मकता हो। और दार्शनिकों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी। अगर हम दार्शनिकों में हम देखें, पाश्चात्य दार्शनिक, जो महान दार्शनिक जिनका नाम प्लेटो आता है, प्लेटो ने व्याख्या की है कि प्लेटो ने सोफिस्ट अपने विचारों में उन्होंने भाषा के समन्वय में लिखते हुए कहा है कि भाषा और विचार, यानी कि भाषा और विचार में थोड़ा सा अंतर है। विचार आत्मा की मुख या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। यानी कि क्या है कि वो भाषा और विचारों में वो क्या कहते हैं कि अंतर है, यानी कि विचार आत्मा की एक क्या है, मुख या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर जब वही ध्वन्यात्मकता हमारे होठों के द्वारा प्रकट होती है तो उसे ही हम उस भाषा का नाम देते हैं, यानी कि भाषा की उसे संज्ञा कहते हैं। ऐसा प्लेटो कहते हैं। उसके बाद स्वीट, यानी कि दूसरे विद्वान है स्वीट, जिनका नाम स्वीट है, उनके अनुसार वे कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करना ही भाषा है।
यानी कि ध्वनि को प्रकट करना ही शब्दों के द्वारा, यानी कि ध्वनि को शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाना ही वो क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तीसरे दार्शनिक है पाश्चात्य जिनका नाम बोंद्रिय है, उनके अनुसार भाषा क्या है कि संकेत है, यानी कि संकेत है, जैसे कर्णग्राह्य, नेत्रग्राह्य, स्पर्शग्राह्य। यानी कि मैंने पहले ही कहा कि परिचय में कि हम करतल ध्वनि के द्वारा भी संकेत कर सकते हैं, आँखों के द्वारा भी संकेत कर सकते हैं। यानी कि ये कैसे थे कि भाषा एक संकेत भी है, संकेत के द्वारा भी बोल जाते हैं। कर्णग्राह्य यानी कि कर्णों के द्वारा, यानी कि कर्ण से हम ग्रहित करते हैं, यानी कि नेत्रों से भी ग्रहित करते हैं और स्पर्श से भी, यानी कि कानों से सुने जाने वाली, नेत्रों से बोले जाने वाली और स्पर्श से भी उसको बोला जा सकता है। इस तरह की वो व्याख्या करते हैं। और यहाँ पर चौथे दार्शनिक है हेनरी स्मिथ, उनके अनुसार व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। हमारे अंदर जो हम अंदर की जो बात है उसको जो व्यक्त करना चाहते हैं, उन व्यक्त ध्वनियों के विचारों के जो हम उन व्यक्त ध्वनि को हम विचारों के माध्यम से जब दूसरे के सामने रखते हैं तो वो क्या होती है कि हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है। और यही अभिव्यक्ति क्या होती है कि एक प्रकार की भाषा कहलाती है। इस तरह की बात यहाँ पर हेनरी ने कही है। और अब हम देखते हैं ये चार जो दार्शनिक है ये पाश्चात्य दार्शनिक थे, जिन्होंने उनके द्वारा उन्होंने ये व्याख्या की है। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि अब हाँ, अगर हमारे भारतीय दार्शनिक अगर लो तो यहाँ पर उसके अंदर प्रथम आते हैं दंडी। और दंडी के अनुसार यहाँ पर उन्होंने वे क्या कहते हैं कि तीनों लोग घनघोर अंधकार में रहते हैं। तीनों भी लोग क्या है, घनघोर अंधकार में रहते हैं। यदि शब्दार्थ ज्योति हमारे संसार में प्रकाशित नहीं होती तो मानव जीवन पशु पक्षियों जैसा होता। यानी कि यहाँ पर तीनों भी जीवन कैसे, तीनों भी लोग कैसे, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी ये क्या है, अंधकार में रहने वाले हैं। और हमारे लिए यहाँ पर शब्दार्थ की ज्योति यहाँ पर प्रकट हुई, इसी कारण संसार में हम क्या है, प्रकाशमान होते हैं। यानी कि अगर वो ज्योति हमारे अंदर नहीं होती, यानी कि प्रकाशमान नहीं होती, तो मानो कैसा होता, पशु पक्षियों के जैसा ही वो क्या होता, अंधा, बहरा, गूंगा इस तरह का होता। और पूर्वजों का अनुभव और ज्ञान यानी कि उत्तराधिकार के रूप में अगर हमें ना मिलता और ना हम अपना अनुभव और हमारा ज्ञान यहाँ पर क्या है, अपनी संस्कृति को दे पाते। देखो हम क्या है, हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो क्या है, हमें उत्तराधिकारी के रूप में हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। अगर यदि वो हमें उनका अनुभव हमें ना मिलता, उनका वो यहाँ पर ज्ञान हमें ना मिलता, तो यहाँ पर क्या हो, अपने ज्ञान की अपनी संस्कृति है, ये क्या है, ये ज्ञान हम अपने संस्कृति को नहीं दे पाते। और भाषा के अभाव में ना हम नए आविष्कार नहीं कर पाते और नए चिंतन का क्षेत्र विस्तृत कर हो पाता। यानी कि शब्द रूपी ज्योति जो संसार में आई है उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे नए नए आविष्कार करते हैं। और इसीलिए हमने भाषा का निर्माण किया है और उसी को हम क्या कहते हैं, ये चिंतन को ही हम यहाँ पर चिंतन के क्षेत्र में हम जो विस्तृत होते हैं, चिंतन के क्षेत्र में जो विस्तृत आती है वो भाषा के द्वारा आती है। और इसीलिए भाषा की उपलब्धि के कारण ही सभी प्राणियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ और ऐसा शक्तिशाली प्राणी है, यानी कि जो मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए भाषा वरदान साबित हुई है। यानी कि लेखक क्या कहते हैं, दंडी क्या कहते हैं कि भाषा की उपलब्धि के कारण ही सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली तो बन पाया है, क्योंकि मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। और भाषा इसीलिए क्या होती है, हमको यहाँ पर वरदान साबित हुई है, जिसके कारण आज हम एक दूसरे को बोलते हैं, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करते हैं। और उसके बाद हमारे जो दूसरे यहाँ पर संस्कृत के जो आचार्य आते हैं वो है पतंजलि। पतंजलि के अनुसार जिस वाणी में वर्णों के माध्यम से व्यक्त होते हैं वे ही वाक है। यानी कि जिस वाणी में वर्णों के माध्यम से हम जो व्यक्त करते हैं उसे ही वाक कहते हैं, इस प्रकार वे कहते हैं। और तीसरे आचार्य हैं कामता प्रसाद गुरु, वे कहते कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भी भली भांति क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को स्पष्ट ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। यानी कि भाषा एक ऐसा साधन है हमारे लिए कि जो मनुष्य अपने विचारों को दूसरों की तरफ भी, दूसरों के ऊपर भली भांति प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को भी यहाँ पर अर्जित करता है, उसको स्पष्टता से ग्रहण कर सकता है, इसीलिए वो क्या है, सक्षम हो सकता है।